ब्रह्मा जी का दर्शन करके इसने प्रणाम किया और वार्तालाप प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरदान मांगो, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। कहने लगा ब्रह्मा जी, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी 2 परार्थ की आयु है। जब हम अमर नहीं है तो तुझे कैसे अमर कर सकते हैं? तो हिरण्यकशिपु बोला, आप मुझे अमर नहीं कर सकते? बोले नहीं। सुनो, अगर तुमको अमर होना है तो तुम उस नारायण का भजन करो। माने ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो राज्य सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, यदि तुमको अमर होना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलो, केंद्र सरकार से। राज्य सरकार को जितने अधिकार होते हैं उतना प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के अंडर में होता है, लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के अंदर में है। तो हम तुमको और वरदान दे सकते हैं, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकते। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, अब इतनी तपस्या की, केंद्र सरकार बोले उससे तो हमारा झगड़ा है नारायण से, क्योंकि उसी ने तो हमारे भाई को मारा है। अच्छा एक काम करो, तुम हमको अमर नहीं कर सकते तो इसके बदले और वरदान दो। बोले हाँ, और जितने मांगोगे देंगे। तो इसने क्या वरदान मांगे? बोले 12 महीना ना मरूं, मैं नहीं मरूं दिन रैन, विश्वंभर में आपसे यह वर आयो लेन। 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। 12 महीने का मतलब जनवरी फरवरी नहीं, ये तो कल जन्म हुआ है इनका। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगन पूष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं, रात्रि में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं। ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले, रे कब तक तथास्तु तथास्तु बोलते रहेंगे? तू लिस्ट बना ले, नीचे सिग्नेचर कर देंगे, हो जाएगा। अब जब इतने सारे वरदान मांग रहा है तो कहां तक देंगे? कहता है, मरे से नहीं मरूं, जिंदे से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। जब जहां तक इसकी बुद्धि जा सकती थी उतने वरदान इसने मांगे। बोले 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, किसी तिथि में बार में नहीं हो। ब्रह्मा जी ने सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए, बोले ठीक है तथास्तु। अब बड़े अकड़ के बोला ब्रह्मा जी से कि महाराज अब भी तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर नहीं है। हमने कहा ना, हमारी सृष्टि में जब कोई अमर नहीं, हम अमर नहीं है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हमें भी शरीर बदलना पड़ता है, तो तू अमर कैसे हो सकता है? अरे मैं भी देखता हूं कौन मुझे मारेगा। बोले आया है सो जाएगा, अरे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसके जैसे कर्म हैं, लेकिन जाना सबको पड़ेगा। व्यक्ति आया क्यों है? बोले जाने के लिए। और जाएगा क्यों? बोले आने के लिए।
जो चला है वो रुकेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। ये दुनिया का नियम है। जो जन्मा है वो मरेगा। भाई आप लोग यहां आए हैं, कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे तो मुंह हिलाओ, यहीं बैठे रहोगे? जाओगे तो ऐसे मुंह हिलाओ। अब हम आपसे पूछें जाओगे क्यों? बोले इसलिए जाएंगे कि कल फिर आएंगे। जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? तो ये आना जाना यही दुनिया का नियम है, सबको जाना पड़ेगा, नियम है। तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। वो कोई बहुत बड़ा राजा है, सब सुख सुविधा से रहता है, वो नहीं मरेगा? नहीं, वो भी मरेगा। जो बहुत गरीब है बोले वो भी मरेगा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। कोई सिंहासन चढ़ चला, जो पुण्यात्मा है उसके लिए भगवान के पार्षद आएंगे और 4 खूंटे वाले सिंहासन पर बिठा के आदर के साथ ले जाएंगे, सम्मान के साथ ले जाएंगे। तो ऐसे कर्म करो जो भगवान के पार्षद आपको सम्मान के साथ ले जाओ और भगवत धाम में आप जाओ। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। और यदि बुरे कर्म करोगे तो फिर यमराज के दूत जंजीर में बांध करके ले जाएंगे। कोई अपराध करता है तो पुलिस वाले आते हैं कि नहीं? एक किसी व्यक्ति ने गांव के मुखिया जी के यहां चोरी कर ली, लेकिन जब मृत्यु आएगी ना तो 7 तालों के भीतर से खींच लाएगी। अरे मैं भी देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। और इस हिरण्यकशिपु ने उपद्रव प्रारंभ किया। इसकी धर्म पत्नी का नाम है कयाधु। इसको 4 बेटे हुए, लाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटा प्रहलाद। इसने तपस्या के बल से इतना बलशाली हो गया क्योंकि बहुत वरदान मांगे, देवताओं को भी अपना नौकर बना लिया। जब इसको गर्मी लगती थी वायु देवता को कहे शीतल मंद सुगंध हवा चलाओ, बेचारा वायु देवता इसकी हवा करता। समुद्र से कहता था मुझे रत्नों की जरूरत है, कनक थार बलमणगण नाना। समुद्र बेचारा इसको रत्न देता था। सर्दी के समय सूर्य नारायण से कहे थोड़ा दाह कर तो करो, माने धूप थोड़ा तेज करो, सर्दी लगती है। सूर्य बेचारा इसके लिए सिकाई करता था, तेज धूप करता था। रात में सोता था तो चंद्रमा को बोलता नाइट लैंप का काम करो, प्रकाश कम करो। चंद्रमा नाइट लैंप का काम करता। सब देवता बड़े परेशान भगवान के पास आए, बोले प्रभु बड़ा दुष्ट है, सबको नौकर चाकर बना रखा है, क्या किया जाए? भगवान बोले जब ये मेरे भक्त का अपराध करेगा तब मैं इसका उद्धार करूंगा। और वही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये जो प्रहलाद है जब अपनी मां के गर्भ में था कयाधु के, तो नारद जी ने इसे उपदेश किया कयाधु को। बोले देवी तुम्हारे उदर में जो बालक है ये बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा। जन्म लेते ही ये भगवान का नाम स्वतः उच्चारण करने लगा। होनहार बिरबान के होठ चीकने पाप। नारायण नारायण करता था क्योंकि नारद जी का भजन भी नारायण नारायण है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सुना तो उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा ये नारायण नारायण क्यों करता है? बोले पता नहीं, बच्चा है, स्वभाव है। इसने भी नजरअंदाज कर दिया, बच्चा है, नारायण नारायण बोलता है, बच्चा तो कुछ भी बोलता है, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बड़ा हुआ, अब इसको चिंता होने लगी कि नारायण तो हमारा शत्रु है और ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। अब इससे इसका विरोध बढ़ा।
जब बहुत बार इसके समझाने पर, मना करने पर भी इसने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा, तो इसने अपने गुरुजी से सलाह की, शुक्राचार्य जी से, इस बच्चे को कैसे सुधारा जाए। अब देखो, जो भगवान का नाम ले रहा है वो बिगड़ा हुआ है, कहता है इसको सुधारा कैसे जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरे दो बेटे हैं संड और अमर, वो इसको सुधार देंगे, विद्यालय खोल दो। तो प्रहलाद के सुधार के लिए विद्यालय खोला गया, दैत्य ज्ञान संवर्धनी पाठशाला। उसमें पढ़ाने वाले संडामर्क थे। शुक्राचार्य जी के बेटे प्रहलाद अन्य दैत्य बालकों के साथ पढ़ने जाता है, बच्चों को समझाता है, हे तुम लोग इनकी विद्या मत पढ़ना, ये तो दैत्यों की विद्या पढ़ाते हैं, हमारा हितैषी नारायण है। और सुनो, तुम लोग अभी से नारायण का भजन करो। दैत्य बालक कहते थे, अरे भजन तो बड़े बूढ़े होने पर लोग करते हैं। बोले, बड़े बूढ़े होने पर भजन नहीं होता है, जब समझ में आ जाए तभी से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। बड़ा बूढ़ा होने पर तो व्यक्ति की बड़ी आफत आती है, शरीर साथ नहीं देता, जबान साथ नहीं देती, राम राम की जगह लगाम लगाम निकलती है, दांत टूट जाते हैं, क्या करो, न तीर्थ जाने के न और कुछ करने के। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अच्छा, बुढ़ापा आएगा कब? तो हिसाब बताया प्रहलाद जी ने। बोले, व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है, उसमें बचपन के 10-15 वर्ष निकाल दो, तब तक तो अकल ही नहीं आती। बोले, बच्चा है, अब पढ़ता लिखता है, फिर विवाह हो गया, विवाह हो गया तो गृहस्थी में फंस गया, नौकरी चाकरी कुछ करो, पैसा कमाओ, नहीं गृहस्थी कैसे चलाओगे। गृहस्थी चलाई, विवाह हुआ, बालक बच्चे हो गए, उसके बाद जब बुढ़ापा आने लगा तो अब रिटायर हो गए। अब क्या करें? बोले, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो पीछे के भी कुछ समय खराब निकलता है, तो बीच के समय में विवाह करोगे, व्यापार करोगे, बच्चे पैदा करोगे, रुपए कमाओगे, कि भजन करोगे, क्या क्या करोगे। प्रहलाद जी की बात सुनकर के बच्चों को समझ में आया कि तो बहुत बढ़िया हिसाब बता रहे हैं। सब नारायण का नाम लेने लगे। संडामर्क ने सोचा, समय से सैलरी मिल रही है तो क्या जरूरत है, कुछ भी लो। तो बच्चे नारायण का नाम लेते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे से पूछा, प्रहलाद से, स्कूल से पढ़ करके आया। जब बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, ड्रेस पहनी हुई है, टाई लगी हुई है, बगल में बैग लटका हुआ है, उसमें पानी की बोतल है, बड़ा अच्छा लगता है, माँ बाप प्रसन्न होते हैं कि बच्चा पढ़ के आया है। हिरण्यकशिपु ने भी प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया, बेटा तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद बोला, पिताजी मैंने 9 पाठ याद किए। अरे, स्कूल जाए 4 दिन हुए हैं, 9 पाठ याद हो गए? बोले, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। जैसे ही उसने कहा कि नारायण की ये 9 प्रकार की भक्ति है, तो नारायण से इसका इतना द्वेष है हिरण्यकशिपु का कि गोदी में से प्रहलाद को नीचे पटक दिया। मूर्ख कहेंगे, मेरे शत्रु का नाम लेता है। जय सिपाहियों, बुला के लाओ संडामर्क को, क्या पढ़ाते हैं इसको। तो महाराज 2 सिपाही गए, हाथ में डंडा है, बंदूक है, ड्रेस पहने हुए हैं, हिरण्यकशिपु के सिपाही हैं। जैसे ही विद्यालय में पहुंचे तो संडामर्क तो
एक कुर्सी पर पैर रखे हुए थे, एक पर बैठे हुए थे और खर्राटे ले रहे थे। सरकारी स्कूल वाले ऐसे ही होते हैं। तो बोले महाराज, जैसे ही सिपाहियों ने लगे क्या कर रहे हो, जो सिपाहियों को उन्होंने देखा तो पसीना आ गया। बोले आप लोग यहाँ कैसे आए हो? बोले आपका निमंत्रण करने आए हैं, खीर पूरी बनवाई है हिरण्यकशिपु महाराज ने, चलो। समझ गए वो व्यंग्यात्मक बोल रहे हैं, आज कुछ गड़बड़ी होगी। बेचारे कांप गए। हिरण्यकशिपु का नाम सुन करके जब देवता कांपते थे तो हिरण्य ये सन्नामर्क क्या है, कांपते कांपते हिरण्यकशिपु के सामने लाए गए। हिरण्यकशिपु की जो दृष्टि उन पर पड़ी, महाराज पसीना आ गया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, इस बच्चे को क्या पढ़ाते हो? बेचारे क्या बताएं। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, ये इसकी नैसर्गिकी मति है, तो पता नहीं कहां से सीख के आया है। इसने विद्यालय के बच्चों को बिगाड़ दिया, सबको नारायण नारायण नाम लेना सिखा दिया। माने भगवान का नाम लेना सिखा दिया तो कहते हैं बिगाड़ दिया, ये चापलूसी। और इतना ही नहीं, हमें ये पता है कि इसे कोई बाहरी व्यक्ति सिखाने नहीं आया। न पर प्रणीतम न मत प्रणीतम, और हमारे द्वारा तो ये सब पढ़ाया ही नहीं गया। आपने जो कहा हम वही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी विद्या को ये ग्रहण नहीं करता है। तब शन्नामर्क कहते हैं, बोले महाराज, तैते चंदनवने जातोयम कंटकद्रुम। आपका जो दैत्य रूपी वन है ये चंदन का वन है, माने दैत्यों से खुशबू आती। और ये तुम्हारे खानदान में जातोयम कंटकद्रुम, ये कांटे का बबूल का पेड़ पैदा हो गया। प्रहलाद के लिए कहते हैं, जो भगवान का भक्त है उसके लिए कहते हैं जातोयम कंटकद्रुम। यन्मूलोर मूल परसो विष्णुर नालाय तोर्भक। ये तुम्हारे खानदान को काटने वाली कुल्हाड़ी है, लेकिन कुल्हाड़ी तब आपके खानदान को काटेगी, इस कुल्हाड़ी में जो बेटा है ना भाई, कुल्हाड़ी बिना डंडा के कैसे काटेगी? कुल्हाड़ी में जो बेटा लगता है, बोले ये बेटे का काम वो नारायण विष्णु कर रहा है। वो इस बच्चे के माध्यम से तुम्हारे खानदान को समाप्त करना चाहता है। हिरण्यकशिपु को बात समझ में, अच्छा ठीक है विद्यालय बंद करो, अब ये नहीं पढ़ेगा। इतना द्वेष इसका प्रबल हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने बेटे को मारने के लिए उपाय करने लगा। दिग्गजय दंदसु कैश्च अविचारावपातनई। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से नीचे गिराया, सर्पों से डसवाया, और बोले इसको बहुत से अविचार किए, यहां तक कि अग्नि में जलाने का प्रयास किया। होली जो जलाते हैं ना, उसी का संकेत यहां पर दिया। लेकिन जाको राखे साइया, अरे मार सके नहीं को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको परमात्मा रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अंत में जब उचित अवसर आया और इसका बहुत क्रोध बढ़ गया, इसने अपने बेटे उस प्रहलाद को आंगन में खड़ा करके
और उससे पूछता है, हाथ में तलवार ले ली, बोले आज निर्णय हो जाएगा। तू जब मुझसे देवता भी डरते हैं और तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, आज फैसला होगा। बता तेरा नारायण कहां है। अगर नहीं बताएगा, अभी तलवार से तेरा मस्तक घर से अलग कर दूंगा। क्या तू प्रार्थना कर रही है? अरे ये बच्चा है। अरे तू नहीं जानती। क्रोध में उसने किसी की नहीं सुनी। प्रहलाद से पूछता, बता तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आपको प्रश्न करना नहीं आता। ये तो प्रश्न ही नहीं बनता है कि मेरा नारायण कहां है। पूछना है तो ये पूछो, मेरा नारायण कहां नहीं है। मुंह में, तो में, खड़ग खंभ में, सब जगह है। तुम्हारे भीतर भी वो है, मेरे भीतर भी वो है। तुम्हारी तलवार में है, तुम्हारे मुष्टिक में है, जड़ चेतन सब में है, इस खंभे में है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुझे दिखाई पड़ता है? हाँ पिताजी मुझे दिखाई पड़ता सब जगह। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले भक्ति का चश्मा लगाओ, दिखाई पड़ेगा। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो मंदिर में भी दिखाई नहीं पड़ेगा, और यदि हृदय में भक्ति है तो सब जगह दिखाई पड़ेगा। तो सर्वव्यापक है। क्रोध में आकर के इसने मुष्टिक का प्रहार उस खंबे में किया। तड़ करके खंबा फटा। नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम। कमर से ऊपर का जो हिस्सा था वो सिंह का था, कमर से नीचे का जो हिस्सा था वो मनुष्य का था। इसलिए इनका नाम नृसिंह हुआ। नृ माने नर, सिंह माने शेर। अद्भुत रूप था। हमारा किसी के सामने अचानक शेर प्रकट हो जाए तो हिरण्यकशिपु की एक बार तो घिघी बन गई। अरे शेर कहां से प्रकट हो गया? खंबे में से। फिर उसको ध्यान आया कि मैंने तो बहुत वरदान मांगे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हिम्मत करके नृसिंह भगवान से कहता, तुम कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नृसिंह भगवान बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगे। पूछा क्या वरदान मांगे? बोल। कहता मैंने वरदान मांगे कि मैं मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं। बोले मेरी ओर देख, न तू मुझे मनुष्य कह सकता है न पशु कह सकता है। कमर से ऊपर मैं पशु हूं, कमर से नीचे मनुष्य हूं। अब तो इसका वरदान ही फेल हो गया। बोले मैंने वरदान मांगा, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं। नृसिंह भगवान ने पकड़ के इसको अपनी जंघाओं पर रख लिया और दहली में बैठ गए। बोले ना तू ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघाओं पर है। मैंने वरदान मांगा, भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। बोले मैं दहली पर बैठा हूं, न भीतर न बाहर। मैंने वरदान मांगा, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। नृसिंह भगवान बोले बेटा मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं। मेरी नाभि से जब कमल निकलता है तब ब्रह्मा पैदा होता है। मैं ब्रह्मा का भी बाप हूं। अब इसको पसीना आ गया कि ये तो ब्रह्मा का भी बाप निकला, ये नहीं छोड़ेगा। फिर भी उसने अपनी बुद्धि लगाई। बोले मैंने वरदान मांगा 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। बोले ये पुरुषोत्तम मास है, मलमास है, अधिक मास है, ये तेरे मारने के लिए बनाया। इस बार भी ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा श्रवण का बहुत फल मिलता है। अनेक दान पुण्य के कार्य होते हैं। तो नृसिंह भगवान कहते हैं ये अधिक मास तेरे लिए बनाया। अब तो इसकी बोलती बंद हो गई। देवता इशारा करने लगे, बोले महाराज संध्या काल हो गया, इसी समय ये मर सकता है।
क्योंकि उसने कहा था रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं। तो न तो अभी रात्रि आई है और न अब दिन रहा। ये संधि काल है। संधि काल माने दिन और रात्रि का जोड़। नृसिंह भगवान ने धर्म से इसका पेट फाड़ दिया, इसका प्राणांत हुआ। नृसिंह भगवान की स्तुति के लिए देवता आए, प्रहलाद ने स्तुति की। बहुत मधुर प्रसंग है। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से पूछा, बेटा जब मुझे देख करके ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं तो ये डर नहीं लगा? प्रहलाद कहता है, प्रभु आपसे कैसा डर? क्या शेर से शेर का बच्चा डरता है? आप जगत पिता हैं, हम तो आपके बालक हैं, आपसे डर नहीं लगता। आपके संसार से डर लगता है, क्योंकि संसार में व्यक्ति फंस जाता है। भगवान ने कहा कि तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, तेरे पिता ने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, मुझे अवतार लेने में थोड़ी देर हो गई, तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद कहता है, प्रभु कैसी बातें करते हैं, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? अरे आप प्रकट हो गए मेरे कहने से खंबे में से, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान बोले वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये लेना देना जो है ना, ये तो व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। हमने भगवान की भक्ति की, बदले में कुछ मांग लिया, ये तो लेना देना हो गया। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। नृसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटा मेरा मन कैसे प्रसन्न होगा? तो प्रहलाद ने कहा, ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में मांगने की कामना ही उत्पन्न नहीं हो। ये प्रहलाद की भक्ति है, असुर बालक है। तब नृसिंह भगवान ने कहा, नवध्यो में तवान्वयः, तेरे वंश में कोई कितना भी दुष्ट पैदा होगा, मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा, ये तुझे मैं वरदान देता हूं। दूसरी बात, तेरे जैसा वैष्णव भक्त जिस खानदान में पैदा होता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्त भी पिता पूतो पितृ भी सहते नघ, यद साधु से भवान जातो भवान वही कुल पावन। तू कुल पवित्र करने वाला है। देखो, एक वैष्णव के कारण 21 पीढ़ियों का उद्धार हुआ। इसलिए वैष्णवता धारण करनी चाहिए। और प्रहलाद के पिता के वंश की ही 21 पीढ़ी नहीं, प्रहलाद की माँ के वंश की भी, माँ माने मामा आदि, नाना आदि। इसलिए बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रह व्यर्थ गंवावे मुंह। बच्चे में भक्ति पैदा करना ये माँ बाप का कर्तव्य है। उसको ऐसे संस्कार दें। धन्य है इस प्रहलाद को। इसके बाद अब यहाँ से अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। पहले एक भजन सुन लेते हैं पाठक जी से। हाथियों का राजा है और त्रिकूट पर्वत की तलहटी में रहता है। अनेक हथनियां बालक बच्चे इसके साथ हैं। हाथी हमेशा झुंड में रहता है। बहुत बड़ा इसका परिवार है। एक दिन गर्मी से त्रसित होकर के इसको प्यास लगी, तो त्रिकूट पर्वत के बीच में जो निर्मल सरोवर था उसमें जल पीने के लिए गया। लेकिन जल पीने के पश्चात इसने सरोवर में स्नान किया। सूंड से हथनियों पर जल डालता है, बच्चों पर जल डालता है, जल क्रीड़ा करने लगा। देखो, ये संसार रूपी सरोवर में हम लोग गजेंद्र हैं, गजेंद्रीय जीव है। संसार ही सरोवर है। हम अपने बालक बच्चों के साथ, कुटुंब परिवार के साथ बड़े आनंदित होकर के खुशी से रहते हैं। लेकिन इसी संसार में हमारा काल भी रहता है।
जिस सरोवर में हाथी स्नान कर रहा था उसमें उसका काल भी था, और उस काल ने इसका पैर पकड़ लिया। काल का नाम है ग्राह, मगर हाथी को अपने बल का बड़ा अभिमान था, ये उसको किनारे तक खींच लाया, लेकिन जल में जलचर की शक्ति ज्यादा होती है, मगर इसको फिर भीतर खींच ले गया। इसने हथनियों को, बालक बच्चों को आवाज लगाई, सबने सूंड में सूंड लगा करके इसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पार्श्विक ग्रहास तारयितुम न चा सकन। इसका मतलब समझते हो? मृत्यु से न पत्नी बचा सकती है, न बेटे बचा सकते हैं, न कोई रिश्तेदार बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इस हाथी को भी सबने मिलकर के बाहर निकालने का प्रयास किया, माने मगर से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पार्श्विक ग्रहास तारयितुम न चा सकन, इसे मृत्यु से नहीं बचा सकते। अब इसने सोचा कि मेरा बल काम नहीं आया, परिवार का बल काम नहीं आया, अब क्या किया जाए? तो जब जीव सब जगह से हार जाता है, बोले अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। पैसे में भी बड़ी ताकत होती है, लेकिन सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जब जीव सब जगह से हार जाता है तो भगवान को याद करता है। भाई, कोई परिवार का सदस्य बहुत बीमार हो गया, डॉक्टर ले आओ साहब, अरे जो पैसे लगेंगे देंगे, लेकिन डॉक्टर इलाज बीमारी का करेगा, दवाई औषधि बीमारी की होती है, मृत्यु की कोई दवाई नहीं। एक स्टेज ऐसी आती है कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता, भैया भगवान का भरोसा करो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही यहां पर हुआ। हाथी ने देखा मेरा बल काम नहीं आया, परिवार का बल काम नहीं आया, बालक बच्चों का बल काम नहीं आया, तो इसको पूर्व जन्म का एक स्तोत्र याद था। उस स्तोत्र को इसने भगवान को सुनाया। उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान बड़े दयालु हैं। जो भरसूल रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो, लड़त लड़त गजहार। भगवान ने आकर के चक्र के द्वारा उस ग्राह की गर्दन को अलग किया, गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके पश्चात देवता और दैत्यों में आपस में विवाद हुआ, तो देवताओं ने भगवान से कहा, बोले प्रभु जब देखो, जब ये हमारे ऊपर हमला कर देते हैं और हम निर्बल पड़ जाते हैं, कोई ऐसा परमानेंट उपाय कर दो जो इन दैत्यों से हम भयभीत नहीं हो। भगवान बोले तो क्षीर सागर का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम लोग पी लेना, तुम लोग अमर हो जाओगे, दैत्यों से भय समाप्त हो जाएगा। महाराज, इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान बोले मंदराचल पर्वत की रई बनाओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ, एक तरफ तुम लगना, एक तरफ ये दैत्यों को लगाना, काम बन जाएगा, बाकी हम सहायता करेंगे। महाराज, दैत्यों से देवताओं ने संधि की और दोनों ने मिलकर के ये उपाय किया। अनेक रत्न
इसमें से निकले, लेकिन सबसे पहले हलाहल विष निकला। आश्चर्य में पड़ गए, इस विष को कहां ले जाएं, क्या करें। शंकर जी से प्रार्थना की। धन्य है भगवान शिव, संसार की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने इस विष का पान किया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। भगवान शिव का कंठ उस विष के प्रभाव से नीला पड़ गया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ हुआ। बोलो नीलकंठ महादेव की। इसके पश्चात समय आने पर समुद्र से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। दैत्यों ने झपट्टा मार करके उस अमृत के कलश को लेकर के भागना चाहा। भगवान मोहिनी बनकर के सामने आ गए और छल के द्वारा भगवान ने इसलिए भी ऐसा किया कि ये दैत्य दुष्ट हैं, अगर अमृत पी लेंगे और दुष्टता करेंगे तो मोहिनी बनकर के देवताओं को अमृत का पान कराया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है तो तुरंत देवताओं से भिड़ गए। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी ने जब ये सब देखा तो बड़ी उनको दया आई और अपने बेटे नारद से बोले, नारद तुमने लड़ाई झगड़ा बहुत जगह करवाया है, कम से कम एक लड़ाई को बंद करवा के एक भला काम कर। नारद जी ने देवासुर संग्राम को विश्राम करवाया, देवताओं को समझाया, अरे भले आदमी हो तुम, अमृत पी करके अमर हो गए हो, अब क्यों बेचारे दैत्यों को मार मार करके ढेर लगा रहे हो। इस लड़ाई झगड़े में दैत्यों का जो सेनापति था बलि, वो भी मर गया, लेकिन शंकर जी से मृत संजीवनी विद्या सीखी थी, उस विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने इस बलि को पुनर्जीवित कर दिया। इसने शुक्राचार्य जी की बड़ी सेवा की। बोले गुरु जी, ये जीवन आपके द्वारा प्रदत्त है। शुक्राचार्य जी ने कहा, क्या चाहते हो बताओ। बोले मैं देवताओं से बदला लेना चाहता हूं। तो शुक्राचार्य जी ने बलि के द्वारा विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, माने जिससे विश्व पर विजय प्राप्त की जाए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस यज्ञ के द्वारा यज्ञ कुंड से दिव्य रथ निकला, जिसमें समस्त युद्ध सामग्री भरी हुई थी, अनेक प्रकार की संपत्तियों से, शक्तियों से युक्त होकर के, और बलि ने इन देवताओं पर चढ़ाई कर। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज, यद्यपि देवता अमर थे पर बलि का सामना नहीं कर सके। तब देवताओं ने भगवान से कहा, महाराज हम अमर हैं, लेकिन फिर भी कैसे इसने इतना तेज अर्जित कर लिया, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने त्रेता युग में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र में कश्यप और अदिति के यहाँ वामन के रूप में अवतार धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए भगवान वामन रूप में अवतरित हुए। बृहस्पति जी ने इनको यज्ञोपवीत धारण करवाया और जब यज्ञोपवीत हो गया तो इनको गायत्री मंत्र का अधिकार मिला
और गायत्री मंत्र के अधिकार के बाद यज्ञ आगादी में जाने का भी अधिकार इनको मिला। राजा बलि इतना उच्छृंखल हो गया, शुक्राचार्य जी से कहता है कि मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठूंगा। सब देवताओं को वहां से खदेड़ दिया इसने। शुक्राचार्य जी बोले, सुन, इस सिंहासन पर वो व्यक्ति बैठ सकता है जो शतक क्रतु है, 100 सफल अश्वमेध यज्ञ कर चुका है। तो बलि कहता है शुक्राचार्य जी से कि यज्ञ करवाओ। बोले, यज्ञ स्वर्ग में नहीं होते, यज्ञ करने के लिए मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। चलो। तो जहां कच्छ की खाड़ी है नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, वहां शुक्राचार्य जी ने बलि को यजमान बना करके इससे यज्ञ करवाया। उसी समय वामन भगवान इसके यज्ञ में पहुंचे। तम वटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। सब लोग प्रसन्न हो गए भगवान वामन का दर्शन करके। और राजा बलि भी वामन भगवान से कहता है, प्रभु आप जैसा ब्रह्मचारी मेरे यज्ञ में आया है, आप आज्ञा करो वही मैं आपको प्रदान करूं। वामन भगवान बोले, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, हम अपने पैर से 3 पग भूमि का दान लेने के लिए आए। मैंने शर्त यह है, अपने पैर से नापेंगे। राजा बलि अभिमान में भर के कहता, अरे महाराज आप तो ब्रह्मचारी हैं, 3 पग लेते हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं इतना बड़ा राजा 3 पग भूमि देते हुए अच्छा लगूंगा? वामन भगवान बोले, व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए, वित्तम यावत प्रयोजनम, जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक धन रखने वाला दंड का अधिकारी है, उसे चोर कहा गया है। ये शास्त्र की भी आज्ञा है। अधिकम योगी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। स्तेन कहते हैं चोर को, और वो दंड का अधिकारी है। अच्छा, आप लोग जानते हैं छापा किसके यहां पड़ता है, रेड किसके यहां पड़ती है? जिसके यहां आय से अधिक संपत्ति होती है। तो शास्त्रोक्त नियम है, कानून भी उसी हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ का सिद्धांत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमारे वामन भगवान बहुत बड़ा प्रवचन करते हैं, राजा बलि से कहते हैं, इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही धन रखना चाहिए, हम ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते। देना है तुम दे दो, नहीं तो किसी और के यहाँ से मांगेंगे, 3 पग भूमि कोई भी दे देगा। राजा बलि सोचता है कि मेरे दरवाजे से खाली हाथ ब्राह्मण चला गया तो ये भी बेइज्जती की बात है। बोले, एक काम करो महाराज, यहीं पर मेरे आंगन में नाप लो, यहीं आपकी छोटी सी गुमटी बनवा दूंगा, आप जैसा ब्रह्मचारी मेरे घर में रहेगा, भीतर आते जाते आपका दर्शन होगा। और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अगर घर में रहे, उसका झूठा जल गिरे, उसका दर्शन हो, तो कहना ही क्या है, इससे ज्यादा पुण्य का क्या कार्य है? वामन भगवान बोले, यहां नाप लेंगे, हमको क्या है, चलो संकल्प करो। बोले, संकल्प का क्या, ना बिना संकल्प के नहीं लेंगे। राजा बलि यज्ञ मंडप में गया, गुरु शुक्राचार्य जी से बोला, महाराज ने संकल्प करा दो, एक ब्रह्मचारी जी आए हैं, वो 3 पग भूमि मांग रहे हैं। शुक्राचार्य जी थाली लेकर के आए, पूजन की जलपात्र उसमें रखा था, और जैसे ही उन्होंने वामन भगवान को देखा तो राजा से पूछा, तू जानता है ये कौन है? बलि बोला, कोई ब्रह्मचारी बालक है, लेकिन गुरुजी इसको मांगना नहीं आता। बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन इसको मांगना नहीं आता। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा तू कुछ नहीं जानता, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाददिते जातो देवानां कार्य साधक।
ये कश्यप और अदिति के यहाँ अवतार लेकर के वही नारायण वामन बन करके आया है और तुझे ठगने आया है। अच्छा हुआ तूने अभी तक इसे 3 पर भूमि नहीं दी, एक काम कर मना कर दे। अब राजा बलि का दिमाग खराब हुआ, ये कैसे गुरुजी हैं, जैसे तैसे तो ब्रह्मचारी तैयार हुआ लेने के लिए, ये कह रहे मना कर दो। तो राजा बलि ने कहा अपने गुरु से, शुक्राचार्य जी से, बोले गुरुजी ये ब्रह्मचारी नहीं है। बोले ना, कौन है? बोले परमात्मा है। तो गुरुजी अगर ये परमात्मा है तो मुझे ये ऐश्वर्य वैभव सब किसने दिया? बोले इसी ने दिया, परमात्मा का ही है सब कुछ। बोले जब इसी ने दिया और यही लेने आया है तो मेरे बाप का क्या जा रहा? भाई जिसने दिया है वही मांगने आया है, तो मेरी गांठ से क्या जा रहा है? शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, मूर्ख है, गुरु तू है कि मैं हूं? मुझे समझा रहा। अब देखो यही गुरु जी की गलती है। शुक्राचार्य जब जानते हैं कि ये परमात्मा है, फिर वहां निषेध क्यों? इसलिए गुरु ने, बलि ने गुरु का त्याग किया। भाई जब तुमने बताया कि ये परमात्मा है, पहचान हो गई, सब कुछ हो गया, फिर तुम कहते हो इसको मत दो। अरे सब कुछ उसी ने दिया है तो उसे प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व उसी का तो है। अब बलि का सौभाग्य देखो, बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। अभी तक राजा पहचाना नहीं था, गोविंद की पहचान गुरुजी ने बताई। शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजा मेरी बात नहीं मान रहा है, क्रोधित हो गए। बोले मैं तुझे शाप देता हूं, तो गुरु की बात नहीं मानता है, अचराग भृष्य से श्रिय, तू लक्ष्मी से हाथ धो बैठेगा। और गुस्सा में आकर के पांव पटकते हुए शुक्राचार्य जी चल दी। बलि ने वामन भगवान से कहा गुरुजी नाराज हो गए, अब संकल्प कैसे होगा? वामन भगवान बोले हम पढ़े लिखे हैं, ले आओ चलो हम करवाते हैं। हाथ में गंधाक्षर पुष्प रखा। अब जल के बिना संकल्प होता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण में एक कथा आती है कि इसके जो गुरुजी थे शुक्राचार्य जी, वो जलपात्र था, उसकी टोटी में जाकर के बैठ गए। न जल निकलेगा न चेला का धन जाएगा। तो भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए इसका गुरु बहुत बदमाश है, जल की टोटी में बैठ गया। तो वामन भगवान ने जैसे इस संकल्प के लिए उस पात्र को टेढ़ा दिया, जल नहीं निकलता है। वामन भगवान बोले बलि इसमें कोई फूल पत्ती अटक गई है टोटी में, उसकी वजह से जल नहीं निकल रहा है। तो उनके पास जो कुशा का आसन था ना, उसमें से कुशा निकाल करके और बलि को पकड़ा दिया। भाई गुरु चेला का मामला है। बोले थोड़ा टोटी में अंदर बाहर कर दे, इस कुशा को, फूल पत्ती होगी वो निकल जाएगी, जल आने लगेगा। अब जैसे ही उसने उस कुशा को टोटी में भीतर डाला और टोटी में से गुरुजी देख रहे थे, वहीं बैठे थे। महाराज गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख उग गई। अब शुक्राचार्य जी निकल करके भागे। ऐसा क्यों हुआ? बोले किसी के दान व्यवधान में, दान में जो व्यवधान डालता है उसको ऐसा ही दंड मिलता है। अरे कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों रोड़ा अटकाते हो? शुक्राचार्य जी वहां से भागे। जल निकला, संकल्प हुआ, वामन भगवान का विराट रूप वहां पर हुआ। कर्मतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवम विभो खम चकायेन महता तार्तीयस्य कुतो गति। एक चरण से नीचे के 7 लोकों को नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। एक चरण से ऊपर के लोगों को नापा, भूर भुव स्व महर जन तप और सत्य, ये ऊपर के 7 लोग हैं।
भुजाओं से दिशाओं को रोक लिया। वामन भगवान ने कहा अब तीसरा चरण कहां नपवाएगा। बलि राजा बोला महाराज मेरे साथ ठगी हो गई। क्या ठगी हो गई? बोले जब संकल्प हुआ था तब तो आप बहुत छोटे थे, पर जब नापा नापी का नंबर आया आप लंबे चौड़े हो गए, तो ये तो बेईमानी है। वामन भगवान बोले हम वही हैं, अलग से तो कहीं से नहीं आए। अरे बच्चा पैदा होता है छोटा सा होता है, तो धीरे धीरे कितना लंबा चौड़ा शरीर वाला हो जाता है। तो हमारा शरीर एकदम बढ़ गया, लेकिन है तो वही। अब देने के नाम पे ऐसा करता है। अच्छा ठीक है प्रभु आपको दूंगा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पूछो। बोले राज्य बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है? माने धन बड़ा है या धनवान बड़ा है? वामन भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे राज्य बड़ा नहीं होता, राजा बड़ा होता है, क्योंकि वो उसका मालिक है। धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। एक गांव में दो भाई रहते थे, पिताजी बूढ़े हो गए थे तो उनकी खटिया टूट गई थी। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है भैया पिताजी की खटिया टूट गई, मैं इनके लिए दूसरी बनवा के लाता हूँ। शहर में गया, बढ़िया सनमाइका का पलंग बनवा करके लाया, उस पर बढ़िया गद्दा वद्दा बिछा दिया। पिताजी से बोला पिताजी देखो मैं आपके लिए बढ़िया पलंग बनवा करके लाया हूँ, आप इस पर सो करके देखो। अब पिताजी जब उस पलंग पर सोने लगे, थोड़े लंबे थे तो पलंग छोटा पड़ गया, पिताजी की टांग एक एक फुट बाहर निकल गई। छोटा भाई बोला जय मूर्ख कैसा पलंग बनवा के लाया है? पिताजी की टांग एक एक फुट बाहर निकल रही है। बड़ा भाई कहता है बोले भैया अब पलंग तो बड़ा हो नहीं सकता, पिताजी की टांगों को एक एक फुट काट दो तो पलंग के बराबर फिटिंग हो जाएगी, ठीक लगेगा। तो क्या ये उचित है? माने पलंग की फिटिंग के लिए पिताजी की टांगों को काटना उचित रहेगा? बोले नहीं, पलंग का महत्व तो नहीं है, पलंग पर लेटने वाले का महत्व है। धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। राजा बलि कहता है कि आपने मेरा धन तो सब ले लिया, अब ये अभागा तन रह गया है। माने ये राजा जो आपके सामने अभिमान करता था कि मैं देते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, अब समझ में आया। पदम तृतीयम पुरुषेष्टि में निजम, आप तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दो। वामन भगवान बोले इससे तीसरा चरण पूरा हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। आपकी शरण में जब जीव आता है तो 3 वस्तुएं अर्पण करता है। आरती गाते हो क्या नहीं? तन मन धन सब है तेरा। तो तन मन और धन, जब मैंने आपका दर्शन किया था तो मेरा मन आपका हो गया, मेरा राज्य आपने नापा नापी कर ली तो धन भी आपका हो गया। अब ये अभागा तन रह गया, इसे भी अपना लो। तो तीनों वस्तुएं अर्पण की। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होए त्रिविध कल्याण। धन्य है राजा बलि को, उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। वामन भगवान ने बलि को समझाया, बोले बेटा सुन, मैं तुझे ठगने नहीं आया। जिस सिंहासन पर तू बैठना चाहता था उस पर अभी नहीं बैठेगा, अभी पुरंदर नाम का इंद्र वहां बैठा है। तू अगले मनवंतर में उस सिंहासन का अधिकारी बनेगा, इसलिए अभी तू सुतल लोक में चला जा। पृथ्वी से तीसरा लोक है सुतल लोक, और अपने दादाजी प्रहलाद आदि के साथ आनंद पूर्वक रहे। बलि बोला महाराज मैं सुतल लोक में अकेला नहीं जाऊंगा, आप यदि साथ चलोगे तो जाऊंगा। देखो
बलि कितना बुद्धिमान है, प्रहलाद जी का वंशज है। जब प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से तो ये क्यों मांगेगा? कहता है बलि ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। बोले आप साथ में चलेंगे तो जाऊंगा, आप नहीं चलेंगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज भी क्योंकि बलि राजा चिरंजीवी है, आज भी वामन भगवान सुतल लोक में राजा बलि के साथ वहां पहरेदारी करते हैं। ऐसा वामन चरित्र सुनाया। इसके पश्चात राम जी की कथा आती है। टाइम बहुत हो गया, अभी राम जी के बाद कृष्ण जी आएंगे। देखो राम कथा बहुत विस्तृत है, केवल राम कथा के लिए ही 9 दिन चाहिए और 9 दिन में भी पूरी हो जाए भगवान की बड़ी कृपा। इसीलिए राम जी का बीच बीच में उदाहरण देते रहते हैं। तो एक भजन सुन लेते हैं राम जी का, उसके बाद कृष्ण जी की ओर चलते हैं। फिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी करेंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम